गुरुबर गुरुता दीजिए हे पावन सिद्धि राम, जन जन के कल्याण हित दीजिए हमें सद्ज्ञान, दीजिए हमें सद्ज्ञान। अखता की इस पवित्र भूमि में, यज्ञ भूमि में, इस क्षेत्र के आए हुए सभी देवतुल्य भाइयों, देवी तुल्य माताओं, बहनों, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत और नमन वंदन है। यज्ञ करने के लिए आया। यज्ञ क्या है? जब कोई काम करे तो उसके बारे में जानकारी हो, तब करें तो सफलता मिलती है। यज्ञ क्या है? यज्ञ यज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है त्याग, सेवा, परोपकार। त्याग, सेवा, परोपकार। यज्ञ के 3 भाग हैं। पहला देव पूजन, दूसरा दान, तीसरा संगतिकरण। देव पूजन का मतलब क्या है? भाई बहनों, यज्ञ कर रहे हैं तो देवी देवता का हम पूजन करेंगे, लेकिन वास्तव में हम बराबर तो यह काम करते नहीं रहते हैं। तो देव पूजन हमारा दैनिक जीवन में होता रहे, वो क्या है? देव पूजन का मतलब है एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का सम्मान करना, परिवार समाज में एक दूसरे का सम्मान करना। जरा हाथ उठाकर बोलिए, परिवार समाज में झगड़ा करेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे और देवी देवता का पूजन करेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी क्या? जोर से बोलिए, मिलेगी नहीं। आत्मचिंतन करें, देव पूजन, एक दूसरे का सम्मान करें। तरीका क्या है? हो सकता है सैद्धांतिक विरोध परिवार में हो सकता है, समाज में हो सकता है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करें, यही देव पूजन है। हम प्रतिदिन अपने शिवरों को प्रणाम करें, बड़े छोटे को आशीर्वाद दें, ये देव पूजन है। अब आइए नंबर 2, दान। दान 3 प्रकार से किए जाते हैं, तन से, मन से, धन से। 3 प्रकार। दुनिया में सारा दान इसी में आ जाता है। तन की शक्ति है तो माए बाप की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए, दीन दुखी की सेवा कीजिए, बीमार लाचार की सेवा कीजिए। नहीं साहब, हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, हम किसी की सेवा नहीं करेंगे और देवी देवता का पूजन करेंगे, अक्षत फूल खूब चढ़ाएंगे, वस्तु दान करेंगे, तो देवी देवता को चाहिए क्या अक्षत फूल? हाथ उठाकर बोलिए, ये तो माध्यम है, सूत्र है, जिससे देवी देवता का पूजन करते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जीवन में शिक्षण उतारते हैं, श्रेष्ठ शिक्षण। तो हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, करेंगे ना एक दूसरे का सम्मान? हाथ उठाइए, सब लोग करेंगे ना भाई बहनों। फिर आता है मन। मन से दुनिया में अधिकतर व्यक्ति उलझन में पड़ा है, परेशानी में पड़ा है, दुख में पड़ा है, समस्या से घिरा है। तो अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम उस ज्ञान को देंगे ताकि उसका उलझन दूर हो, समस्या दूर हो, परेशानी दूर हो। नहीं साहब, हम तो और उलझा देंगे, परेशान कर देंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे। यही तो होता है समाज में। भाई बहनों, अगर समाज मिलजुल कर एक दूसरे की समस्या का निदान करे, ज्ञान देकर तरह तरह से, तो हाथ उठाकर बोलिए, समाज में कोई परेशानी रहेगी? स्वर्ग आ जाएगा, समाज में स्वर्ग आ जाएगा। ये यज्ञ, यज्ञ पूजा। फिर आता है भाई बहनों धन की शक्ति। धन की शक्ति है तो धन का सदुपयोग करें, धन का सदुपयोग कीजिए, नहीं तो दुरुपयोग हो जाएगा। तो अगर धन की शक्ति है, कोई मजबूर है, लाचार है, बीमार है, पैसे की जरूरत है, वहां दान करके देखिए तो आपका धन, तन मन धन तीनों परिमार्जित कर देगा।
धन्य बना देगा। धन की शक्ति नहीं साहब, धन तो हम बिल्कुल कुंडली मार कर बैठे रहेंगे, दूसरे को नहीं देने वाले, अपने सुख भोगेंगे और रहेगा पड़ा हुआ। बहुत लोग तो वो भी नहीं सुख भोगता, कंजूस मक्खी चूस बना रहता है। धन का सदुपयोग करना चाहिए, धन का सदुपयोग करना चाहिए। कहते हैं पैसे वाले को पैसा लोग देता है क्योंकि लौट जाएगा, दे देगा, लेकिन मजबूर को नहीं देता है, दिक्कत वालों को नहीं देता, गरीब को नहीं देता, क्योंकि लौटाएगा नहीं। अरे बड़ों को, उठे हुए को, धन वाले को धन देते हैं तो ठीक है, लेकिन बात जिंदगी में तब सुंदर बनेगी जब मजबूर, लाचार, बीमार और गरीब को धन देकर देखिए, सेवा करके देखिए। ये यज्ञ, पूजा, धर्म है भाई बहनों। यज्ञ की बड़ी महत्ता है। कहा गया शास्त्र में, सतपथ ब्राह्मण में, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यह यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। जो कुछ भी संसार में अच्छा कर्म करते हैं, त्याग, सेवा, परोपकार का काम करते हैं, यज्ञ है, यज्ञ है। नहीं भाई, हम तो स्वार्थी बने रहेंगे, दूसरों को तबाह करके, परेशानी करके अपना उल्लू सीधा करेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, अपने सुख भोग में लगे रहेंगे, दूसरों से बेईमानी करके, शैतानी करके, और चलेंगे भगवान की पूजा करने, तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आत्मचिंतन करें भाई बहनों। यज्ञ, जब इंसान श्रेष्ठ कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, तो क्या होता है? शास्त्र में कहा गया, यज्ञोऽयं सर्व काम भुक्, यह यज्ञ सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली शक्ति बन जाती है। प्रत्येक कामनाओं की पूर्ति कर देती है यज्ञ। देवी देवता को तुष्ट करना हो, भगवान को पुष्ट करना हो, भगवान की कृपा पानी हो, देवी देवता की कृपा पानी हो, विघ्न बाधा परेशानी दूर करना हो, समस्या को खत्म करना हो, तो यज्ञ कीजिए, यज्ञ कीजिए, यज्ञ कीजिए। आइए, एक बहुत सुंदर संगीत है जिसमें एक अंतरा गाएंगे, सब लोग बड़े भाव से गाइएगा, दोनों हाथ ऊपर किया जाएगा। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। भगवान का यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान का यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक वही इंसान यज्ञ से, जाता है देवलोक वही इंसान यज्ञ से। दोनों हाथ ऊपर। जल्दी प्रसन्न होती है भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान
भगवान की